एपिसोड 18। अदिति वरुण को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दिन में कोई सपना देख रहा हो। उसने और क्लियर करने के लिए अदिति को दोबारा मैसेज लिखा, अदिति क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? तो अदिति ने दोबारा से लिखा, सी वरुण, आई लाइक यू एंड आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। वरुण के लिए इतना मैसेज ही काफी था और अब उसने जवाब में किस वाली इमोजीज की तो लाइन ही लगा दी थी। अब वरुण को वो सब कुछ मिल गया था जो वो हर दिन भगवान से मांगता था। एक ऐसी लड़की जिससे वो शादी कर सके और दूसरा 10 लाख रुपए जो अगले कुछ ही दिनों में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट के माध्यम से उसे मिल ही जाएंगे। और अब तो अदिति भी उसके साथ है तो 10 लाख रुपए क्या, वो 10 करोड़ भी कमा सकता है। यही सब सोचते हुए वरुण ने भगवान को धन्यवाद कहा और अगली बार उसने अदिति को दोबारा मैसेज में लिखा, अदिति तुम्हें पता नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। पता है तुम्हारा ये मैसेज देखने के लिए मैंने कितना इंतजार किया है और तुमने आज जाकर के फाइनली मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया। तो उधर से अदिति का कोई जवाब नहीं आया। उसने सिर्फ और सिर्फ एक किस वाली इमोजी वरुण को भेज दी थी। ये भी पहली बार हो रहा था कि अदिति वरुण को किस वाली इमोजी भेज रही है। लेकिन अब तो अदिति ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब वो सब कुछ होगा जो होना चाहिए दो प्यार करने वालों के बीच। वरुण ये सब सोचने लगा था, लेकिन वो अदिति के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहता था। वो उसके साथ शादी करना चाहता था। उसका प्यार पूरी तरह से पवित्र था और वो अदिति से भी यही उम्मीद करता था कि अदिति का भी प्यार उसके लिए उतना ही पवित्र हो। और अब तो वरुण और अदिति के बीच काफी बातें भी होने लगी थी। अदिति अब वरुण के मैसेजेस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करती थी। वरुण जैसे ही उसे मैसेज करता तो अदिति उसे तुरंत रिप्लाई करती। वरुण को अदिति का प्यार अब समझ भी आ रहा था। दोनों रात रात बात करते और प्यार के अलावा इंटीमेट बातें भी दोनों में होने लगी थी। वरुण ने जो 3.5 लाख रुपए टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट के वॉलेट में डाले थे वो अब लगभग 8 लाख रुपए हो चुके थे। कल के खरीदे हुए शेयर्स में उसे सीधा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। हर दिन वो अदिति के बताए हुए शेयर्स को खरीदता था और जब भी उन्हें बेचने का समय आता तो वो उन्हें बेच देता था। लेकिन अब वरुण को ऐसा लगने लगा था कि जब अदिति उसके साथ आ ही गई है तो वो क्यों ना अपने म्यूचुअल फंड्स के पैसे निकाल कर यहीं इन्वेस्ट कर दे। उसने पहले अदिति से पूछा भी था, लेकिन अदिति ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि जब सही समय आएगा तो वो बताएगी। तो वरुण ने आज दोबारा उससे कहा कि अदिति, मैं अपने म्यूचुअल फंड्स के पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर दूं? तुमने पहले मना किया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हमें जल्दी अमीर बनना है तो और पैसे लगाने चाहिए और म्यूचुअल फंड्स में अधिक से अधिक 10 या 15% का रिटर्न मिलता है। तो जवाब में अदिति ने लिखा, हाँ अब तुम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि कल से 50% डिस्काउंट वाले शेयर्स को हम अपनी वेबसाइट पर ला रहे हैं। कल हमारे एनालिस्ट की 5 कंपनियों के साथ बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है और 5 कंपनियां हमें 50% डिस्काउंट पर ब्लॉक डील दे रही हैं जो कल हम राइट्स इशू के माध्यम से देने वाले हैं। ये डील कम से कम 100 करोड़ की होने वाली है, तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल तुम अपने म्यूचुअल फंड्स के पैसे रेडी रख लो। अदिति ने वरुण से ये कहा तो वरुण ने जवाब में लिखा, कल तो पैसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पैसे निकालने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है। तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, हाँ ठीक है, तुम 2 दिन के बाद की तैयारी कर लो, अभी तो 50% डिस्काउंट वाले शेयर आते ही रहेंगे। अदिति का ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण ने तुरंत लिखा, अदिति मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ना 2 लाख रुपए की FD पड़ी हुई है, मैं उसको डेबिट कर लेता हूँ, तो कल के लिए कम से कम मेरे पास 2 लाख रुपए तो रहेंगे, क्या कहती हो? वरुण ने अदिति को यह मैसेज लिखा तो उधर से अदिति ने तुरंत जवाब लिखा, उसको तुम डेबिट कर लो जिससे कल के राइट्स इशू के शेयर्स तुम अच्छी क्वांटिटी में खरीद सको। अदिति का यह मैसेज पढ़ने के तुरंत बाद वरुण ने लिखा, ठीक है, मैं अभी तुरंत अपनी FD डेबिट करता हूँ। और अदिति सुनो, वरुण ने हड़बड़ाते हुए मैसेज लिखा तो अदिति ने भी तुरंत जवाब में लिखा, हाँ बोलो। तो वरुण ने कहा,
यार अदिति, आई एम सो लकी कि तुम मुझे मिल गई, वरना मैं तो अपने अरमान कभी भी नहीं पूरे कर पाता। मुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने थे, लेकिन शायद जो नौकरी मैं कर रहा हूँ उससे तो मैं इस जन्म में अमीर नहीं बन पाता। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तो अब अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। अब तो तुम मेरी जीवन साथी भी बनोगी ना। तो भगवान ने तो मेरी दोनों बातें सुन ली। वरुण का ये मैसेज पढ़ करके अदिति ने लिखा, दोनों बातें मतलब? कई सारे क्वेश्चन मार्क्स के साथ अदिति ने ये मैसेज लिखा। तो उधर से वरुण का जवाब आया, हाँ मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा ये 2 बातें कौन सी हैं, अभी मुझे थोड़ा टाइम दो। वरुण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब में लिखा, और फिर उसने एक ही पल में अपनी 2 लाख की एफडी निकाल ली। उसने ये पैसे तब भी नहीं निकाले थे जब उसे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसे ये लगता था कि इन पैसों से वो कुछ अच्छा कर पाएगा, लेकिन आज अमीर बनने के लिए वरुण ने अपने जीवन भर की कमाई को निकालने की शुरुआत तो कर ही दी थी। और पैसे निकालने के बाद उसने अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट अदिति को भेजा। तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, प्लीज़ डिलीट दिस, मुझे तुम्हारा अकाउंट बैलेंस नहीं जानना है। और साथ ही उसने लिखा, वरुण मुझे ना तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानना है, मतलब कि हम शादी के बाद क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, तुम्हारी शादी को लेकर के क्या सोच है, क्या प्लान है, कैसे शादी करोगे। अदिति ने इतने सारे मैसेजेस लिखे तो वरुण का चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया। लेकिन वरुण अदिति को कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसके व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, हेलो वरुण, आई होप यू आर गुड। ये मैसेज उसी लड़की सलोनी का था जिसने उसे कुछ दिनों पहले ये पूछा था कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है या नहीं। और फिर इसके बाद उस लड़की ने मैसेज में लिखा, वरुण मुझे तो अभी भी इस वेबसाइट पर डाउट हो रहा है। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राइट्स इशू में इतना डिस्काउंट तो नहीं मिलता है। और ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण ने जवाब में लिखा, आई थिंक वी शुड ट्रस्ट, ये अच्छे लोग हैं, भगवान शायद बार बार ऐसे मौके नहीं देता है। इस बार ये मैसेज लिखते हुए वरुण अदिति के प्यार में वशीभूत होकर बोल रहा था। उसने ये भी ठीक नहीं समझा कि ये लड़की जो कह रही है उसके बारे में थोड़ा वो रिसर्च कर ले। तो आखिर वरुण और अदिति का आगे का भविष्य कैसा था? वरुण ने अपने और भी कितने पैसे अदिति की कंपनी में इन्वेस्ट किए? क्या उसको अपने पैसे वापस मिल पाए? क्या अदिति ने वरुण से शादी की? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें। और इस कहानी को आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। मैं ये चाहता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद और भी लोग इस तरह के स्कैम में ना फंसे। चलता हूँ।